اليوم نحن ندرس الدرس الذي نفس الدرس الذي نحن درسناه، ولكن هناك تغيير المذكر الغائب إلى مذكر المخاطب. كما في الإثناء الماضي نحن درسنا تغيير الفعل المذكر الغائب إلى المؤنث المفرد المؤنث للغائبة. فاليوم نحن نتغير المذكر الغائب إلى المذكر المخاطب जो आपके सामने है। सेकंड पर्सन जो होता है, जो आपके सामने जैसे आप बात कर रहे हैं, आपने उसके लिए कौन सा सीगा इस्तेमाल करना है। जब भी आप कहा जाएगा कि आप इसको मुज़क्कर गायब का सीगे में तब्दील करें, कोई भी आपको सीगा दे देता है, फर्स्ट का दे दे या इसके बाद का कोई सा भी देता है, या कोई आपको 3 वर्ड्स वाले कोई अल्फाज दे देता है, कहता है कि इसको आपने फलाने सीगे में चेंज करना है, या मुखातब के सीगे में चेंज करना है, या गायब के सीगे में चेंज करना है, तो आपने इसी तरह उसको चेंज करना है। इसका ये सबक आपको ऐसा समझ आ जाएगा, बस इसको समझना लाजमी है। अगर आप समझ लेंगे फिर आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चले जी, वो कहते हैं कि ज़हाबा को आपने चेंज करना है मुखातब के सीगे में जो आपके सामने है। ठीक है, ये गायब है कि वो गया। अब जो आपके सामने खड़ा हुआ है तो आप उसको कहते हैं कि आप गए, आप गए। तो कैसे कहेंगे? You went, he went. Now change into mukhatab. He is second person. He went, you went. He went, you went. Dhahaba, dhahaba, dhahabta, dhahabta, dhahabta. انظروا ذهبت. تأتي هناك تا मफ्तूहा, ता मफ्तूहा बिल फतही, जबर के साथ। आपने पहले हमने जो पढ़ा था वो गायब का था, उसमें आपने क्या किया था? ज़हाबत, ता को साकिन कर दिया था, लेकिन यहाँ पे आपने ता के ऊपर जबर लगानी है, ता को मफ्तूह करना है। ज़हाबता, ज़हाबा, ज़हाबता, he went, you went, he went, you went. ज़हाबता आप मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करेंगे, मुअन्नस के लिए नहीं, फेमिनिन के लिए नहीं, not for feminine, but للمذكر, but للمذكر. ذهب he, ذهب you, मुذक्कर masculine. जलसा, जलस्ता, जलसा, जलस्ता. खरजा, खरजता. फ़अला, फ़अलता, फ़अला, फ़अलता. नसहा, नसहता, नसहा, नसहता. अमिला, अमिलता, अमिलता, अमिला, अमिलता. नसरा, नसरता, नसरा, नसरता. फतहा, फतहता, फतहता. बरका, बरकता, बरका, बरकता. वअज़ा, वअज़ता, वअज़ता. वअज़ा, वअज़ता. हमला, हमलता, हमलता. दरसा, दरसता. बदुला, बदुलता, बदुला, बदुलता, बदुलता. ये ज़हबता, जलस्ता, खरजता, फ़अलता, नसहता, अमिलता, नसरता, फतहता, बरकता, वअज़ता, अमलता, दरसता, बदुलता. इसमें कुछ नए अल्फाज भी हैं जिसकी मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। नासा, नसीहत करना, आमिला कोई अमल करना, ये पहले हो चुके हैं, लेकिन फिर आपको दोबारा बता रहा हूँ। ज़ाबा वो गया, जलसा वो बैठा, खरजा वो निकला,
फ़ाला उसने किया, उसने काम किया। नासहा उसने नसीहत की। आमिला उसने कोई अमल किया, काम किया। नासरा उसने मदद की। फतहा उसने दरवाज़ा खोला या कुछ चीज़ खोली। बारका वो बैठा। वाज़ा वो उसने नसीहत की। हमला उसने उठाया। दरसा उसने पढ़ा। बादुला उसने अपनी कोशिशें जो है अपनी काविशें किसी काम के लिए कोई काविशें पेश करना, किसी को काविशें, जैसे मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करता हूँ तो उसके लिए हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं बादुला, मैंने अपने मुल्क के लिए कुछ किया, यानी कि अपनी कोशिशों को बुरोकार लाते हुए किसी के लिए यानी कि किसी को देना, किसी के लिए अपनी मेहनतों को पेश करना ना। ज़हाबा ज़हाबता, जलसा जलस्ता, जलस्ता you go, you went, sorry you went, जलस्ता you sat, खरजता you sat, फ़अलता you done the work, नसहता you advised, अमिलता you done your work, नसरा नसरता you helped, फतहता you opened, बरकता you sat, वअज़ता you preached, हमलता you take burden, took burden, दरस्ता you taught, बज़ुलता you efforts, you done your efforts। चलिए जी, इसको आप लोगों ने अपने जुमलों के लिए इस्तेमाल करना है। इसको अच्छी तरह आपने इस पे मशक करनी है और आपने अपने साथियों के साथ, जो आपके साथ पढ़ने वाले हैं, आपने उनको क्या करना है, उनके साथ आपने मशक करनी है, उनको समझाना है। तो इंशाल्लाह आप जब इस पे एक्सरसाइज मशकें करेंगे तब आपको इन चीज़ों की सही समझ आएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।